अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वैसे वेरी लॉन्ग टाइम नहीं है, थोड़े ही दिन हुए पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा बल्क ऑर्डर था जो कि 16 केक्स का था और मुझे एक ही दिन में 16 केक्स बनाने थे और ये एक साथ डिलीवर भी करने थे। थीम थी बात पक्की और जिन्होंने ऑर्डर किए थे उनको अपनी फैमिली में ये डिस्ट्रीब्यूट करने थे और जो इसका फ्लेवर था वो रेड वेलवेट। बीइंग अ होम बेकर हैविंग 2 किड्स और ये सब कुछ अकेले करना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क, पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेंट वेल। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। अगर आपके पास बल्क ऑर्डर आते हैं या इवन आप बिगनर हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जब हम छोटा बिज़नेस रन करते हैं, वैसे छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, हम घर से जो ख़वातीन बिज़नेस रन करती हैं, मर्द हज़रात बिज़नेस रन करते हैं, स्पेशली बेकिंग का, एक किचन 2 चीज़ों के लिए फ़ंक्शनल होता है। एक तो बेकिंग पर्पस के लिए, दूसरा आपके अपने घर के डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। तो अब बात करते हैं होमवर्क की और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला मेरा स्टेप कि मैंने एक दिन पहले एडवांस में दूसरे दिन की कुकिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे किचन में सिर्फ बेकिंग के लिए फ़ंक्शनल चाहिए था और मैं चाहती थी कि जब मैं बेकिंग करूं तो उस वक्त कोई कुकिंग की चीज़ ना हो, क्योंकि कुकिंग की स्मेल होती है ऑयल, गार्लिक, जिंजर की, और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी बेकिंग के आइटम्स में या फिर केक्स में आए। तो पूरे दिन उस दिन मेरा किचन शट डाउन था फॉर फैमिली कुकिंग एंड ऑल। सिर्फ चाय वगैरह के लिए ज़ाहिर है वो तो आपको करना पड़ता है। स्टेप नंबर 2, ये एक अर्जेंट ऑर्डर था, एक दिन के बेसिस पे बुक हुआ था, तो मैंने अब जल्दी से सारी अपनी चीज़ें मंगवाई, यानी कि 16 केक बोर्ड, बॉक्सेस जो इसके ऊपर टॉपर लगने थे और जो कुछ मज़ीद चीज़ें थी वो। स्टेप नंबर 3, बेकिंग स्पंजेस कैसे बनाने हैं, क्योंकि किचन में आपके पास इतने ज़्यादा एक वक्त में इक्विपमेंट या मोल्ड वगैरह नहीं होते हैं और मेरे पास डिफरेंट तरह के पैन थे और जो मुझे बनाना था ये 6 इंच के पैन में बनाना था, क्योंकि आई वांट कि केक दिखने में बड़ा लगे, क्योंकि ये 1 पाउंड ईच केक था। सारा कुछ मुझे ये सोलो करना था, तो होमवर्क तो बहुत ही ज़रूरी था। मैंने डायरी में ये लिख लिया था कि मुझे कितने बैचेस में अपने स्पंजेस को रेडी करना है और कितने पैन यूज़ करने हैं। मेरे ये 16 स्पंजेस यानी कि 1 पाउंड ईच स्पंज ये बने थे 3 बैचेस में, और ये मैंने स्टोव पे भी बनाए थे, अवन में भी बनाए थे। सिंस आई हैव अ स्मॉल अवन, उसमें मैं एक टाइम पे 2 या हार्डली एक ही मोल्ड रख सकती हूँ, उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकती हूँ। और साथ में मेरे पास 2 स्टोव थे यानी कि 2 चूल्हे, एक वक्त में मैं 3 जगह बेकिंग कर सकती थी। एक मेरे पास एक बड़ा सा पॉट है जिसके अंदर 6 इंच का सिर्फ एक ही पैन आता है। एक और मेरे पास पॉट है जिसके अंदर अगेन 6 इंच का एक ही पैन आता है, और मेरे अवन के अंदर 6 इंच के 2 पैन आ जाते हैं या फिर एक हाइटेड पैन आता है। पहले बैच का बैटर बनाया था मैंने 10x के साथ, दूसरे बैच का बैटर बनाया था मैंने 12x के साथ, एंड देन अगेन 10 और 12 आई थिंक, क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है आपके स्टैंड मिक्सर में। मेरा जो स्टैंड मिक्सर है वो 3 लीटर का है, तो उसके अंदर मैं 10 to 12x से ज़्यादा बीट कर ही नहीं सकती थी। और मैंने पहला बैच रेडी करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रखा और स्पंज निकाला। फिर अगेन मैं मीनवाइल अपना बैटर बना रही थी स्टैंड मिक्सर में। इस तरह मैंने 3 पार्ट में किया। पहले मैंने बैच में 6 स्पंजेस बनाए, यानी कि 6 मैंने पैन यूज़ किए, तो उसके अंदर हाइटेड भी थे, नॉर्मल हाइट वाले भी थे। सेकंड में मैंने 6 बैच बनाए, थर्ड में मैंने 7 बैच बनाए, मतलब इन 3 बैचेस में मैंने 16 स्पंज पूरे कर लिए थे। सारे स्पंजेस रेडी करके और उन्हें जब वो ठंडे हो रहे थे तब मैंने क्रीम को विप कर लिया था, और मैंने एक्स्ट्रा विप किया था क्योंकि पैकेजिंग में टाइम लगता है, और अगर आप एक्स्ट्रा विप नहीं करेंगे यानी कि ओवर विप नहीं करेंगे तो पैकेजिंग के टाइम भी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने पिक्चर्स वीडियोस वगैरह भी लेनी होती हैं, तो बाहर जब वो रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो क्रीम आपकी थोड़ी रनी सी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए ओवर विप किया करें हमेशा जब आपके बल्क ऑर्डर हों। तो यहाँ मैंने अपने सारे केक्स को क्रम कोट कर दिया था और इनको मैंने फ्रिज में रखा था, क्योंकि मेरे पास 2 फ्रिज हैं। इवन ये 2 फ्रिज में बड़ी मुश्किल से ये एडजस्ट हो पाए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे।
जब मेरे ये क्रम कोट को मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए, मैंने फॉन्डेंट के लेटर्स निकालना शुरू कर दिए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट कोई 1.5 घंटा तो मुझे सिर्फ लेटर्स निकालने में लग गया था, क्योंकि मुझे नेम के इनिशियल्स निकालने थे। 2 इनिशियल्स थे और एक एंड था। जब बल्क ऑर्डर होता है ना, तो आपने बिल्कुल रेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक आपका लाइनअप चल रहा होता है। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में, बड़ी कंपनीज़ में या रेस्टोरेंट वगैरह में एक पूरी उनकी टीम होती है जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है, पूरी असेंबली लाइन होती है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होते हैं। इवन अगर आप फ्रोज़न केक्स जो बाहर यूरोप वगैरह में मिलते हैं, वहाँ बहुत ट्रेंड है, कॉमन है कि आपको डिफरेंट स्टोर्स पे फ्रोज़न केक्स मिल जाएंगे। तो वो जिन कंपनीज़ में बनते हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी असेंबली लाइन होती हैं, जहाँ एक जगह क्रम कोट हो रहे होते हैं, एक जगह क्रीम व्हिप हो रही होती है, एक जगह बैटर बन रहा होता है। पर हमने सब कुछ खुद ही करना होता है, यानी कि ये सारा कुछ मुझे अकेले ही करना था। मैं आपको बता रही थी कि मैंने केक को चौड़ा रखा था, यानी कि ये 1 पाउंड का केक था। मैं 1 पाउंड के केक ज़्यादातर हाइट में बनाती हूँ, तो मैं 5 इंच का हाइटेड मोल्ड यूज़ करती हूँ। जब आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो आपकी कोशिश होती है चीज़ दिखने में बड़ी लगे, जब किसी के घर जाए तो देने में भी अच्छा लगे। और सामने जाहिर सी बात है, ह्यूमन साइकी है कि आप चाहते हैं आपकी तारीफ़ और लोग कहें कि हाँ भाई, मतलब कंजूसी नहीं की है, दिल खोल के खर्च किया और दिल खोल के अपनी खुशी को सबके साथ मनाया है। इसलिए मैंने इस केक का जो साइज़ रखा वो 6/2 रखा है। यूजुअली मैं 5/4 रखती हूँ, उससे हाइट लंबी हो जाती है और उसमें कस्टमाइजेशन भी आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा, क्योंकि ये 16 केक्स थे। क्लाइंट की पहले रिक्वायरमेंट थी कि आप इस पर फ्लावर वगैरह लगा दें, तो मैंने उनको बताया कि ये ज़्यादा सिंपल अच्छा लगेगा, क्योंकि बात पक्की केक है, क्योंकि आगे भी इतने फंक्शंस आने होते हैं, तो स्टार्टिंग थोड़ी कैजुअल और थोड़े सिंपल से डिज़ाइंस होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा था कि ठीक है, आप कुछ ऐसा ठीक लगे आप वैसे कर दीजिएगा। ऊपर मैंने गोल्ड का टॉपर लगा दिया था। अच्छा, अब क्योंकि ये सारे केक्स ना एक ही डिज़ाइन के थे, इस पे मैंने थोड़ी अपनी सोच समझ बूझ लगाई कि मैं इसको ना ब्रश की मदद से इसमें टेक्सचर दे देती हूँ, ताकि अगर कुछ 19-20 भी होगा ना फिनिशिंग में, तो वो नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जब आप बल्क ऑर्डर रेडी करते हैं, तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और फिर आपका थोड़ा माइंड का तेज़ होना भी ज़रूरी है, वरना तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। मीनवाइल फिर हस्बैंड के साथ मिलके मैंने ये बॉक्सेस भी अपने रेडी कर लिए थे, साथ में मैं केक भी रेडी करती जा रही थी। और इसके जो एजेस थे वो मुझे गोल्ड करने थे। साथ में मैंने इनिशियल फॉन्डेंट के बनाए थे वो लगाए बोर्ड के ऊपर। लास्ट जो इसका था वो ये था कि भाई इसको गोल्ड करना है। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें फ्लावर भी ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने क्लाइंट को पिक्चर शेयर की थी जो हमारा डिसाइड हुआ था। उन्होंने तो ओके कर दिया था, पर आपको पता है मदर्स जो होती हैं वो काफ़ी चूज़ी होती हैं, तो उनकी मदर को सिंपल पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने अब इन केक्स की ना थीम एक जैसी थी। अगर ये अलग अलग थीम के होते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। सिंस इनकी थीम एक जैसी थी, इसमें क्लाइंट के साथ मिलके मैंने डिसाइड किया हुआ था कि इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी है, क्योंकि मुझे ये बहुत अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था। उनके पास भी ऑप्शन नहीं था और मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था, तो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके इस तरह का कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, ताकि मैं टाइम पे ये डिलीवर भी करा सकूं और मेरे पास भी वो चीज़ें हों जिनसे मैं ये केक रेडी कर सकती हूँ। अक्सर क्या होता है, क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और अगर क्लाइंट आपसे डिमांड करें अर्जेंट बेसिस पे, तो ज़ाहिर है वो आप नहीं पूरी कर सकते। तो आपको एक ही पेज पे आना होता है, क्लाइंट को मनाने की कोशिश करनी होती है, तभी आप इस तरह के बल्क ऑर्डर्स को रेडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट जो बोले जा रहे हैं आप वो माने जा रहे हैं, कभी भी नहीं होता। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ऑर्डर्स जो है ना वो किए जाते हैं। लास्ट स्टेप मेरा ये था कि जी इनकी पैकिंग करनी है। अब जैसे मैंने कहा था कि आपने क्रीम को ओवर विप करनी है, क्योंकि ये बाहर स्टे करेगी, इसकी पिक्चर्स लेनी होंगी, वीडियोस लेनी होंगी, टाइम लगता है, पैकेजिंग में टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो मैंने आपको आइडिया बताया कि आपने क्रीम को थोड़ा ओवर विप करना है और फ़ैन भी ऑन करना है, ताकि इसका टेम्परेचर मेनटेन रहे और ये मेल्ट होना ना शुरू हो। बस जी, आपको पता है इस पैकेजिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपने इसके लिड लगाने होते हैं, फिर रिबन लगानी होती है, अपनी ब्रांडिंग ऊपर लगानी होती है, तो इसमें भी कोई ऑलमोस्ट आधा घंटा मेरा चला ही गया था सब। फिर उसके बाद ये बात आ जाती है इसकी डिलीवरी कैसे करानी है। डिलीवरी करानी है एसी कार में, कभी भी आपने नॉर्मल कार में नहीं करानी है। क्लाइंट को पहले से बताना है कि भाई इतने डिलीवरी चार्जेस होंगे, ताकि लास्ट में ये आपके ऊपर ना आए कि आपने तो बताया नहीं था। हर चीज़ आपने पहले डिस्कस करनी है, कितने पैसे, क्या पैसे,
मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, हर एक चीज़ के उन्होंने मुझे पैसे, मैं वैसे भी एडवांस पेमेंट लेती हूँ। और एक चीज़, आपने बल्क ऑर्डर हो या कोई भी ऑर्डर हो, पेमेंट आपने एडवांस लेनी है, क्योंकि आपको कल का नहीं पता होता, क्लाइंट का मूड चेंज हो जाए, आपसे इतना कुछ ऑर्डर प्लेस करके वो कह जी ये इमरजेंसी हो गई, अल्लाह ना करे, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे। इन केस क्लाइंट के पैसे आपके पास है और आपने कुछ रेडी नहीं किया और क्लाइंट की इमरजेंसी होगी तो बात समझ आती है, वो पोस्टपोन करा देते हैं। मेरे साथ एक दो बार हुआ है, तो वो आगे करवा लेते हैं। तो आपने एडवांस पे काम करना है, स्पेशली ये बड़े ऑर्डर्स में तो एडवांस ही लेना है। सो मेरे पास तो एडवांस फ़ौरन आ ही गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो बैग्स वगैरह के कुछ चंद पैसे थे वो भी मुझे फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिए थे जब ये मैं डिलीवरी करा रही थी। और एसी में ये परफेक्टली फ़ाइन ठंडे ठंडे केक पहुंच गए थे क्लाइंट के पास।